बन जाता है। जो में करता है ना, वो अपनी गर्दन को कटाता है, याद रखना। बकरी दिन रात में करती है, बकरा बकरी तो अपने शीश को कटाते नहीं, कटाते हैं ना। तो जो में करता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, वो अपनी गर्दन को कटाता है, याद रखना। तो मैं कभी मत करो, जो भी किया परमात्मा ने किया। एक बार एक पति पत्नी थे। अब गांव में सब तरह के लोग रहते हैं, कोई बड़ा आदमी, कोई उससे छोटा, रहते या नहीं रहते। अगले जन्म में किसी ने अच्छे कर्म किए तो भगवान ने अच्छे महल दे दिए उसे। अब कर्मों के अनुसार मिलता है माताओं, याद रखना। तो जो गरीब था ना, उसकी पत्नी बड़े आदमी की पत्नी को देखकर कहती थी कि मैं भी इसकी जैसा रहना चाहती हूँ, जैसे ये रहती है मैं भी रहना चाहती हूँ, तुम कुछ करो। अपने पति से कहा कि तुम कब तक मेहनत करोगे, गड्ढे खोदने जाओगे, कोई संत के पास चलो और उससे पूछना कि कोई धन प्राप्त करने का शास्त्र नहीं आता क्या, कि कोई माया को प्राप्त करने की कॉपी किताब नहीं आती क्या, जिसको पढ़ने से माया मिल जाए। अब पत्नी के कहने पर जब पत्नी जिद कर लेती तो पति को मानना पड़ता है। और आजकल की पत्नियां तो पूछो मत महाराज, आजकल की पत्नियों का तो पूछो। आजकल की पत्नी तो इतनी सीधी महाराज, इतनी सीधी, ये पूछो। अब पत्नी का कहना तो मानना पड़ता है, नहीं तो दुर्गा का रूप धारण कर लेगी तो पति भागता फिरेगा इधर उधर। पति भी धर्म संकट में फंस जाता है, पत्नियों की बात ना माने तो भी संकट, माने तो भी संकट। अब पति ने कहा ठीक है, तू नहीं मानती तो मैं एक साधु जी के पास ले चलता हूँ, अगर वो कुछ बता देंगे वो कर लेंगे। अब गांव में एक संत थे, उनके पास ले गए। अब जैसे ही ले गया ना महाराज, संत से जाकर कहा कि महाराज महाराज आपके चरणों में प्रणाम हो। महाराज ने कहा सुखी रहो, आनंद करो, राज करो। जैसे ही बैठे तो पत्नी को सबर नहीं हुआ, डायरेक्ट वही बात पूछी कि महाराज मुझे ये बताओ कि धन की प्राप्ति कैसे होगी, कि पैसा कैसे मिलेगा। अब महाराज भी कोई आजकल के महाराज नहीं थे, पहले के संत कुछ अलग ही होते थे या नहीं होते थे बताओ। कोई बात कह देते तो अटल थी वो बात। अब जैसे संत के पास गए, संत ने एक किताब दे दी कि जाओ इसका एक पन्ना रोज पढ़ना, इसका एक पन्ना रोज पढ़ना। तुम्हें तो एक फल प्राप्त होगा, लेकिन आसपास तुम्हारे पड़ोसी रहते हैं ना, उनको दो दो फल प्राप्त होंगे इसको पढ़ने से। कि तुम्हें तो एक फल प्राप्त होगा और पड़ोसियों को दो दो फल प्राप्त होंगे। अब पति संकट में फंस गया कि बात तो बराबर है, वो तो फिर भी अपन से ऊंची रहेगी। मैं कहूं होड़ा होड़ कभी मत करो, जो होड़ा होड़ करता है ना कीचड़ में जाके गिरता है, गिरता है नहीं गिरता बताओ। तो महाराज किताब तो ले गए। अब पति ने पत्नी से मना कर दी कि तुम, मैं तो काम पे जा रहा हूं तो इस किताब को मत पढ़ना। अब पत्नी मानती है क्या? उसने तो सुन लिया कि तुझे एक फल मिलेगा और तेरे पड़ोसियों को दो दो फल मिलेंगे। अब वो तो चला गया, पति तो चला गया। लेकिन कहते हैं पति जाने के बाद पत्नी दिन भर अकेली थी तो सोचा अरे कुछ ना कुछ मनोरंजन, टाइम पास नहीं हो रहा तो इस किताब को पढ़कर ही मैं अपना मनोरंजन कर लेती हूँ। अब महाराज किताब उठाई, किताब में लिखा था कि पढ़ने वाले को एक फल प्राप्त होगा और पड़ोसियों को दो फल प्राप्त होगा। पत्नी ने सोचा कोई बात नहीं, एक फल मिलेगा वही बहुत है। अब पत्नी ने पढ़ ली, हे भगवान मैं तो कुछ नहीं मांगती, उसमें लिखा था इसको पढ़ने के बाद जो मांगोगे वही मिलेगा। अब पत्नी ने कुछ नहीं मांगा, पत्नी ने क्या मांगा, हे भगवान
पत्नी ने कहा, हे भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो बस एक मंजिल मकान बन जाए। क्या बन जाए? एक मंजिल मकान। अब महाराज उसकी तो एक मंजिल मकान बना और पड़ोसियों के दो दो मंजिल मकान बन गए। पड़ोसियों के दो दो मंजिल मकान बन गए। जैसे ही पति काम करके शाम को घर पे लौटा तो कहते हैं महाराज, पति ने सोचा कि आज गांव में इतना आनंद और इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं। जाकर पत्नी से पूछा तो महारानी जी ने वो किताब पढ़ ली। अब किताब पढ़ ली, खुद को तो एक फल प्राप्त हुआ, लेकिन पड़ोसियों को दो दो फल प्राप्त हो गए। खुद की तो एक मंजिल मकान बना, लेकिन लोगों के दो दो मंजिल मकान बन गए। अब पति ने खूब डांट लगाई। जैसे ही डांट लगाई कि आज के बाद किताब के हाथ मत लगा देना, पत्नी ने कहा ठीक है। अब पति फिर काम पे चला गया। जैसे ही काम पे गया तो पत्नी नहीं मानी। पति ने दूसरे दिन भी किताब पढ़ ली कि हे भगवान, मेरे पास 1 करोड़ रुपया जाए। अब उसके पास तो 1 करोड़ आए, लेकिन पड़ोसियों के पास 2-2 करोड़ आ गए। सारे पड़ोसियों के पास 2-2 करोड़ आ गए। अब पति को पता चला, पति आया तो फिर लड़ा। अब पति को जोर से क्रोध आ गया। जब क्रोध आया ना तो पति ने उस किताब को पढ़ा और कहा कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं मांगता, मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी तो एक फूटी, लेकिन पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। अब क्रोध में था, फिर कहा हे भगवान, मेरा एक पैर टूट जाए। उसका तो एक टूटा, लेकिन पूरे गांव के लोगों के दोनों पैर टूट गए। अब कहा हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा कुआं खुद जाए। उसके घर के दरवाजे पे तो एक कुआं खुदा और गांव के लोगों के दरवाजे पर 2-2 कुएं खुद गए। अब जैसे अंधे और लंगड़े रिसक रिसक के बाहर आए तो कुएं में जाए, रिसक रिसक के बाहर आए तो कुएं में जाए। तो लोभ कभी नहीं करना चाहिए। लोभ प्राणी को ले डूबता है। गांव वालों को भी लोभ आ गया। तो माताओं, इससे ये प्रेरणा मिलती है कि लोभ कभी मत करो। आप भी ले जाना माताओं एक किताब, ले जाओगे क्या? कोई नहीं ले जाएगा। अच्छा, कोई भाई लोग ले जाएगा क्या? कोई नहीं ले जाएगा। ले जाना, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो माताओं, कभी लोभ नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। अंत में परिणाम अच्छा नहीं मिलता, याद रखना। तो महाराज, भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं करता। आज भगवान ने मनिहारी का रूप धारण किया और राधा रानी के पास आए। राधा रानी को चूड़ी पहनाई, राधा रानी का हाथ दबाया कि राधा तू समझ जा, मैं तेरा कृष्ण हूँ। राधा रानी समझ गई और राधा के चेहरे पे मुस्कान आ पड़ी। तो भक्तों के कारण भगवान क्या नहीं करते। मैंने कल भी बताया था कि भक्त हमारे पग धरे और हम धरे वहां पर हाथ, और ऐसे भक्त हमारे हो तो कबहू ना छोड़ूं साथ। अगर भक्त राधा जैसा बन जाए, मीराबाई जैसा बन जाए, कर्माबाई जैसा बन जाए, नरसिंह जैसा बन जाए, तो मेरा गोपाल तो तेरे आंगन में दौड़ा दौड़ा चला आएगा, मेरा नंदलाल तो तेरे आंगन में दौड़ा दौड़ा चला आएगा। तो महाराज कहते हैं समय अपनी गति से चलता रहा। जब एक बार शरद पूर्णिमा की रात आई, शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली कि देखता हूं
कि आधी रात में मैं मुरली बजाऊंगा शरद पूर्णिमा की रात में और रास रचाऊंगा, देखता हूं कि आधी रात में कौन कौन गोपी मेरे से प्रेम करती है जो आ जाएगी। कहते हैं जब भगवान की मुरली बजती थी ना तो गोपियां कोई भी कार्य करती थी ना तो सब छोड़ छोड़ कर भाग जाती थी। आज मेरे गोपाल की मुरली बजी, आज मेरे नंदलाल की मुरली बजी, मेरे कन्हैया ने मुरली बजी, गोपियां छोड़ छोड़ कर भाग जाती थी। एक बार एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में कजरा लगा रही थी, भगवान ने मुरली बजा दी, सुध बुध भूल गई, आंखों में काजल नहीं लगाया, होठों पे अपना काजल लगाया और मुरली की आवाज में इतनी सुध बुध भूल गई कि भगवान के पास दौड़ी दौड़ी चली। एक गोपी होठों पे लाली लगा रही थी, भगवान की मुरली सुनी, होठों पर नहीं लगाई, आंखों पे लाल लाल करके भगवान की रास में चली। ऐसा ऐसा भाव गोपियों का। और तो और एक गोपी की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू तू अपने ससुर को भोजन रख जा और भैंस को चारा रख जा। इतने में भगवान ने मुरली बजा दी, उसने ससुर को तो चारा डाल दिया और भैंस को भोजन रख दिया। और कहां चल पड़ी? भगवान की मुरली से। गोपियों का भाव देखो, ऐसा भाव था मेरे नंदलाल, गोपियों का ऐसा भाव। अब शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने मुरली बजाई तो अपने अपने पतियों को छोड़कर गोपियां आधी रात में भगवान के पास दौड़ पड़ी। मेरे कन्हैया ने मुरली बजाई है, मेरे गोपाल ने मुरली बजाई है। आधी रात में सारी सखियां भगवान के पास दौड़ पड़ी। जब भगवान ने देखा तो सारे घर खाली हो गए, सारी गोपियां भगवान के यहाँ चली गई। भगवान ने कहा अरे गोपियों, तुम्हें इतना सा भी डर नहीं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें बदनाम कर देंगे? इतनी रात में सज धज कर कहां आई हो? गोपियों ने कहा हमें बदनामी का कोई डर नहीं लगता, हमें डर लगता है तो तुमसे दूर होने का लगता है श्याम, हमें बदनामी का कोई डर नहीं लगता। कि दुनिया वालों का काम है बदनाम करने का और हमारा काम है सहने का। याद रखना, जो सह जाता है ना वो इस दुनिया में। भूरी वृंदावन बिहारी लाल की, रास रचैया भगवान कहते हैं महाराज भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की रात में मुरली बजाई। जैसे मुरली बजाई भगवान ने, सारी गोपियां दौड़ पड़ी। आज मेरे कन्हैया ने मुरली बजाई है, आज मेरे गोपाल ने मुरली बजाई है। भगवान ने कहा गोपियों, तुम्हें संसार का डर नहीं लगता कि संसार वाले तुम्हें बदनाम कर देंगे कि गोपियां इतनी रात में कहां गई? गोपियों ने कहा हमें संसार की बदनामी से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है तो श्याम सुंदर तुमसे दूर होने का डर लगता है, क्योंकि संसार का काम है बदनाम करने का। हे अनिल माता बताओ, और जो सहना सीख जाता है ना वो इस दुनिया में रहना सीख जाता है। याद रखो, तो कुछ सहना सीखो संसार में, क्योंकि दुनिया वाले कभी किसी के सगे नहीं होते। मैं बार बार यही बात बताता हूँ। और आज भगवान ने जैसे ही मुरली बजाई, गोपियों से कहा अरे सखियों, तुम अपने अपने पति को अकेला छोड़कर रात में मेरे पास आई। तभी गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे कन्हैया, दुनिया के हाड़ मास के पति को तो हमने खूब अपना बना लिया, लेकिन जगत पति तो तू है नंदलाल, पति बनाऊंगी तो तुझे बनाऊंगी गोपाल। गोपियों का भाव देखो कि संसार के पति को वरूंगी
तो वो तो वर के मर जाएगा एक ना एक दिन, लेकिन तुझे वरूंगी तो मैं अजर अमर हो जाऊंगी गोपाल, मैं अजर अमर हो जाऊंगी। क्या कहा गोपियों ने कि ऐसे बर को का बरू जो जन्मे और मर जाए, और भर हो गोपाल सो हो मेरो जुड़ लो मर है जा। ऐसा भाव गोपियों का। गोपियों ने कहा ए कन्हैया, अब हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अब तो हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, अब तो हमें अपने पास रख लो कन्हैया। दुनिया के पति बहुत बना लिए, लेकिन आज जगत के पति के पास आए हैं, हमें अपना बना लो, कि मुझे अपना बना लो गोपाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, कि मुझे दिल से लगा लो मेरे श्याम, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। गोपियां रो रो कर कहने लगी, अरे मुझे अपना, आपको भी बताया भगवान का तो तालियों की सेवा के साथ में थोड़ी देर में, मुझे अपना बना लो नंदलाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, बना लो नंदलाल, मुझे अपना बना लो गोपाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपना बना लो गोपाल, नहीं तो मर जाऊंगी रे लाला, मर जाऊंगी रे, मर जाऊंगी रे लाला, मर जाऊंगी रे, मर जाऊंगी रे लाला, मर जाऊंगी रे, मर जाऊंगी रे लाला, मर जाऊंगी। और देखो माताओं, कौन कौन बनेंगी श्याम सुंदर के, दोनों हाथ ऊपर, सारी माता और भाइयों के। अरे मुझे अपना बना लो नंदलाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपना बना लो नंदलाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, 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 बोली रास रचैया भगवान की, मुरली वाले श्याम की। क्या कहा गोपियों ने कि मुझे अपना बना लो गोपाल, नहीं तो मैं, आवाज नहीं आई, आपको नहीं बनना क्या अपना, कि मुझे अपना बना लो गोपाल, नहीं तो मैं। इतनी सारी माता, इतनी सी आवाज, अरे चुल्लू पर पानी में डूबी मरो माता। ऐसे नहीं सुनेंगे भगवान, मेरे कानों तक आवाज नहीं आई, भगवान कहां से सुन लेंगे, कि मुझे अपना बना लो नंदलाल, नहीं तो मैं। पीछे वाली माताएं क्या चूड़ियों के मेहमान में आएंगे, मुंह लटका लटका कर बैठ रहे हैं। इतनी सारी माताओं की इतनी सी आवाज, जिसको भगवान को अपना बनाना है, कि मुझे अपना बना लो गोपाल, नहीं तो मैं। चलो ठीक है, अब भाइयों की बारी, देखते हैं कौन जीतता है। देखो भाई लोगों, मूछों का सवाल है, लंबी लंबी मूछें, कि मुझे अपना बना लो गोपाल, नहीं तो मैं। देखो आगे आगे के बोलने, अभी तो पीछे के कोई भाई लोग नहीं बोले, उनके आगे इतने बड़े बड़े पहरेदार बैठे हैं कि उनको बोलने की जरूरत ही ना है।
तो देखो माधव, आपकी नाक कट रही कि नारी भी किसी से कम नहीं होती है क्या बताओ? तो माताओं, आपकी नाक कट रही तो एक बार और चांस मिलेगा कि मुझे अपना बना लो गोपाल, नहीं तो मैं सच में मर जाओगे। मरता धरता कोई नहीं और कहने में सब हो जाता है। अरे गोपियों जैसा भाव लाओ कि हे गोपाल हमें अपना बना लो गोपाल, हमें गले से लगा लो गोपाल, हमें अपना बना। जब भगवान ने अपना बना लिया ना गोपियों को, तो गोपियों को अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान आ गया। जब भगवान रास करने गए, रास करने लगे, तो राधा रानी को अभिमान नहीं आया था, सिर्फ गोपियों को अभिमान आया था। जब गोपियों को अभिमान आया तो भगवान वहां से राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए थे। जब राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हुए और चलते चलते कहते, राधा रानी भगवान से कहने लगी कि कन्हैया मैं थक गई, मुझे कंधे पे बिठा लो। राधा रानी को भी अभिमान आ गया, भगवान ने राधा को भी छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। तभी राधा रोती रोती सखियों के पास आई कि तुमने श्याम सुंदर को देखा है क्या? तुमने गोपाल को देखा है क्या? सारी गोपियां रो रो कर कहने लगी, अरे कन्हैया अपन को छोड़कर चला गया, पता नहीं अचानक अंतर्ध्यान हो गया। तभी गोपियों ने मन में विचार किया कि जरूर अपन को अभिमान आया, इसलिए भगवान अपन को छोड़कर चले गए। और जिस प्राणी के हृदय में अभिमान आ जाता है ना, उस प्राणी के यहाँ भगवान बिल्कुल नहीं रुकते। याद है जब गोपियों को राधा को छोड़कर चले गए अभिमान के लिए, तो आप और हम कहाँ के खेत के मूली हैं बताओ? सारी गोपियां रो रही हैं, राधा रानी रो रही है कि अब तो आजा सांवरिया रे, अब तो आजा सांवरिया। याद करती है सब गोपियां कि पाई पाई महायोगी, रो रो कर याद करती है सखियां, ये कन्हैया हमें छोड़कर कहां चले गए? ये योगी के योगियों हमें छोड़कर कहां चले गए? नंदलाल हमें छोड़कर कहां चले गए? कि भगवान के बिना गोपियां अधूरी थी। याद कहते राधा रानी तो रोती रोती मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हुई और भगवान को पता चला, जब भगवान को पता चला, भगवान राधा को पीड़ा में नहीं देख सकते थे। सारी गोपियां याद कर रही, सारी सखियां याद कर रही, राधा रानी याद कर रही, अब तो आजा रे कन्हैया, अब तो आजा नंदलाल, शरद पूर्णिमा की रात एक बार रास रचा जा गोपाल, हमारे साथ एक बार रास रचा। गोपियों ने कहा कि कन्हैया अगर मैंने झूठा प्रेम किया हो तो तू मत आना, अगर मेरा प्रेम और राधा का प्रेम प्रबल हो तो कन्हैया एक बार रास करने जरूर आ जाना। आज के बाद हम अपने मन में कपट छल नहीं लाएंगे, अभिमान, एक बार और अवसर दे दे कन्हैया। तभी गोपियों ने बड़ा सुंदर भगवान को कहा कि निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम और मेरे घर भी आएंगे भगवान। आएंगे या नहीं आएंगे? किशन खेड़ा के भक्तों बताओ, तुमने बुलाया तो गोपाल तुम्हारे गांव में आए या नहीं आए? और घर पे इसी भाव से अगर तुम बुलाओगे तो मेरा गोपाल तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा तुम्हारे आंगन। कि आशा रख पगली आएंगी, कि आशा रख पगली आएंगी। गोपियां कहने लगी कि वो के चले इतनी मुलाकात बहुत है। और मैंने कहा, गोपियों ने कहा, अभी कहाँ जाओगे, रात बहुत है। हे गोपाल हमें छोड़कर कहां चले गए? नंदलाल हमें छोड़कर कहां चले? गोपियां सब याद करती कि अब तो आजा सांवरिया रे, अब तो आजा सांवरिया रे, अब तो
करती हैं, हे कन्हैया अब तो आ जाओ। कहते ये भक्त अगर सच्चे मन से पुकार करता है तो परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं। याद रखना, आज भगवान वहां पर आए और गोपियों के साथ रास किया, भगवान ने सबको मनाया। आज राधा रानी मूर्छित थी, राधा रानी को होश आया, कन्हैया ने झट गले से लगा लिया कि राधा मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, राधा मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हम महाराज सब गोपियां अपने अपने घर गई, राधा रानी अपने घर गई, भगवान घर आए, समय अपनी गति से चलता रहा। कहते भगवान कितने वर्ष तक वृंदावन रहे, बताओ माताओं, कब तक भगवान वृंदावन में रहे? 10 महीने 8 वर्ष तक। कब तक? 10 महीने और 8 वर्ष तक। फिर उसके बाद भगवान कहां चले गए थे बताओ? माताओं, जब कंस को पता चला था ना कि 5 साल के बालक ने गोवर्धन को उठा लिया और वही मेरा काल है, 5 साल का बालक गोवर्धन को उठा सकता है क्या बताओ? जब कंस को पता चला कि गोकुल में 5 साल के बालक ने गोवर्धन को उठा लिया, तभी कंस समझ गया लगता है जरूर वही मेरा काल बनेगा। जब गोवर्धन को उठा लिया तो लगता है वही मेरा काल बनेगा। महाराज कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया, एक बड़ा विशाल मेले का आयोजन कंस ने किया। जब कंस ने ये आयोजन किया और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर तुम जाओ और वृंदावन में मेरे भांजे बलराम और कृष्ण को इस मेले में लेकर आओ। जब ये अक्रूर जी महाराज रथ पे बैठ कर गए और कहते हैं महाराज आज अक्रूर जी महाराज वृंदावन में पहुंचे। जैसे वृंदावन पहुंचे उनको देखकर सबको खुशी। जब नंद बाबा से अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा, लाला के मामा ने कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें हम कृष्ण और बलराम को बुलाया है, उनको लेने आए हैं, क्या कृष्ण और बलराम को भेज सकते हैं? कहते हैं महाराज नंद बाबा ने तो हाँ कर दी, लेकिन जब यशोदा को पता चला ना कि मेरे कृष्ण और बलराम को लेने अक्रूर आया है, एक माँ एक माँ अपने बच्चे को कभी किसी के साथ नहीं भेज सकती, याद रखना। आज अक्रूर की बात नंद बाबा को यशोदा को पता चली, यशोदा मना करने लगी, मैं अपने लाल को अपने दूर नहीं कर सकती, मैं अपने लाल को अपने से दूर कभी नहीं कर सकती, मैं गोपाल को नहीं भेजूंगी, नंदलाल को नहीं भेजूंगी। नंद बाबा ने तो कह दिया कि ले जाना, लेकिन यशोदा मैया मना करती, मैं कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगी। तभी भगवान और बलराम जिद करने लगे, क्योंकि भगवान को तो लीला करनी थी माताओं, अगर भगवान नहीं जाते तो कंस को कौन मारता बताओ? क्योंकि पापी के पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भर ही जाता है। भगवान ने कहा कि मैया मुंह को चल जान दे मैया, मैं परसों के दिन वापस आ जाऊंगा मैया, मुंह को चल जान। आज बालक ने जिद करी, यशोदा भी मान गई, लेकिन जिस रात में लाला को लेकर मैया सोई ना तो यशोदा को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मेरे कृष्ण और बलराम मुझे छोड़कर चले जाएंगे, सुबह मेरा लाल मुझे छोड़कर चला जाएगा, मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर चला जाएगा, सुबह मेरा लाल मुझे छोड़कर चला जाएगा। यशोदा को पूरी रात नींद नहीं आई, यशोदा करवट बदलती रही, यशोदा पूरी रात आंखें खोलकर पड़ी रही। जब लाला सोया ना तो मैया के आंचल को पकड़कर सोया, पल्लू को पकड़कर। जब सवेरा हुआ
और जैसे यशोदा की आंख खुली, यशोदा जैसे उठकर जाने लगी तो कृष्ण ने माँ का पल्लू पकड़ रखा था। मैया ने कन्हैया को गले लगाया और कहा, मेरे लाल तू जल्दी लौट कर आ जाना कन्हैया, तू जल्दी लौट कर आ जाना। मैं तेरे बिना एक पल नहीं जी सकती नंदलाल, मैं तेरे बिना एक पल नहीं जी सकती। क्या एक माँ बच्चों के बिना जी सकती है क्या बताओ? अरे जब तक वो माँ है ना, जब तक कदर कर लो। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी ना, उसके बाद तुम्हें याद आएगी कि माँ क्या होती है। आएगी या नहीं आएगी? आजकल के बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते कि कलयुग में मिल रही है दुखों की सौगात और बेटा बोले बाप से तेरी क्या औकात। इस कलयुग में मां की जैसी ममता दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, याद रखना। अरे माँ बाप की जब तक कदर कर लो माताओं, जब वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे ना तो तुम्हें बहुत याद आएंगे। अरे एक माँ भूखी रह जाती है लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती। एक पिता भूखा रह जाता है लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखते। माँ की तुलना तो मैं अपने मुख से नहीं कर सकता। अरे जिनके माँ नहीं होती ना, उनके दिल से पूछ, वो बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं। एक बेटी शादी ब्याह में इंतजार करती है, मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी। करती या नहीं करती? लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते। वो माँ जब बच्चे को थोड़ी भी चोट लग जाती है ना तो माँ का कलेजा थरथरा जाता है। मेरे लाल को क्या हो गया, मेरे गोपाल को क्या हो गया। वही बच्चे जो माँ 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसी बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद पता नहीं वो बच्चा माँ बाप को कैसे भूल जाता है। क्योंकि जितनी चिंता एक माँ कर सकती है ना इस संसार में, उतनी चिंता कोई नहीं कर सकता। माँ याद रखना, गुड़ बिना फीका लगे पूरा ही कसार, और माँ बिना सूना लगे पूरा परिवार। जिस घर में माँ नहीं होती वो घर इतना सूना लगता है, इतना सूना लगता है। लगता या नहीं लगता बताओ? यहाँ पर इतनी माताएं, अच्छा किस किस की माँ है? इतने भाई, अच्छा किस किस के माँ है भाई लोग? बड़ी अच्छी बात है। मैं तो परमात्मा से कहूँ, हे भगवान उम्र के पहले किसी की माँ बाप को मत लेना, क्योंकि माँ के बिना संसार में कोई अपना नहीं होता। जितना प्यार एक माँ कर सकती है ना, इस संसार में कोई नहीं कर सकता। जिस बेटी के बेटे के माँ बाप नहीं होते ना, उस बेटी को हमेशा इंतजार रहता है। बच्चों का विवाह भी होता है ना तो बेटी मंडप के नीचे खड़ी रहती है। वो कहती है मेरा भाई भी नहीं आएगा तो मेरी माँ जरूर आएगी। आएगी या नहीं आएगी, उस बेटी को इंतजार था। माँ बाप की कदर कर लो माताओं, जीते जी। जब तक वो माँ बाप रहते हैं ना, जब तक तो औलाद कदर नहीं करती, और वो माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं ना, जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, जब याद आती है आज मेरी माँ होती, आज मेरे पिता होते तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। माँ की तुलना को कोई नहीं समझ सकता, और एक माँ समझ सकती है बच्चे के दर्द। जिनके माँ बाप नहीं रहते ना, उनके एक एक दिन ऐसे निकलते हैं महाराज की पूछो। जब तक माँ बाप होते हैं तो एक बेटी को पियर में जाने में इतना अच्छा लगता है। मेरी माँ है, मेरी माँ से बात करूंगी, मेरे पिता है, मेरे पिता से बात करूंगी। और वो माँ बाप जब पियर में नहीं रहते, स्वर्ग चले जाते हैं, तो एक बेटी को इतना सूना लगता है। आज मेरी माँ होती तो मैं दिल की बात करती, क्योंकि भाभी से और भाई से तो एक बेटी दिल की बात नहीं कर सकती। कर सकती है क्या बताओ? एक बेटी की इच्छा होती है मैं पियर जाऊं, मेरी माँ मिले, मेरी माँ से मैं बातें करूं। कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी।